इससे पीछे बैठे लोग उसी क्षण हवा में गायब हो गए और बाकी फ्यूजलेज बिना कंट्रोल के बर्फीली ढलान पर फिसलता हुआ नीचे गिरा, जब तक कि एक जोरदार टक्कर के साथ जाकर रुक नहीं गया और उसी पल सब कुछ बदल गया। उस टक्कर के बाद जो बचा वो सिर्फ एक भारी सन्नाटा था, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले जो जिंदगी थी वो अब एक अलग हकीकत में बदल चुकी थी। और यहीं से शुरू हुई मिरेकल ऑफ द एंडीज की असली कहानी। अब समझते हैं कि वो थे कहां। वाले दे लास लाग्रिमास यानी आंसुओं की घाटी, ये नाम इस हादसे के बाद दिया गया, क्योंकि उससे पहले इस बर्फीले इलाके को कोई पहचानता तक नहीं था। सेरो सोस्नेआदो और वोल्कान तिंग्विरिका के बीच अर्जेंटीना और चिले की सीमा पर समुद्र तल से 3664 मीटर की ऊंचाई पर रात होते ही टेम्परेचर -30 तक गिर जाता था और यह इलाका एक ठंडा सुनसान विस्तार था जहां इंसानी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। उनके क्रैश साइट से सबसे पास की बस्ती लोस मैतेनेस, चिले, करीब 65 किलोमीटर दूर थी और वहां तक पहुंचने के बीच सिर्फ ऊंचे खतरनाक पहाड़ थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनसे सिर्फ 19 किलोमीटर दूर एक अबैंडन्ड रिजॉर्ट होटल तरमास एल सोस्नेआदो मौजूद था, जहां उन्हें कम से कम छत मिल सकती थी। लेकिन उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो चिले के करीब हैं, जबकि असल में वो अर्जेंटीना के अंदर फंसे हुए थे। अब आते हैं पहले दिन पर। क्रैश के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। टूटे हुए ढांचे के अंदर घायल लोग, खून, बिखरी सीटें और कुछ ही घंटों में 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। पायलट फेरादास उसी टक्कर में मारा गया। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। को पायलट लगुरारा मलबे में फंसा हुआ था, दर्द से तड़प रहा था। उसने एक पैसेंजर से उसे गोली मारने की गुजारिश की, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी और अगले दिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। इस पूरी अफरा तफरी के बीच रोबर्टो कानेसा और गुस्तावो जेर्बिनो, 2 मेडिकल स्टूडेंट्स, बिना किसी इक्विपमेंट के घायलों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। टूटे शरीरों को सहारा दे रहे थे, जख्मों को ढक रहे थे और बस किसी तरह लोगों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। और नांदो पाराडो की कहानी तो और भी अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि उसे मरा हुआ समझकर बाकी बॉडीज के साथ बर्फ में छोड़ दिया गया। लेकिन वही ठंड जो किसी को भी खत्म कर सकती थी, उसके लिए जिंदगी बन गई, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड ने उसके दिमाग की स्वेलिंग को धीमा कर दिया और वो लगभग 3 दिन तक कोमा में पड़ा रहा। जब वह होश में आया तो उसके सामने जो सच था वह किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। उसकी मां मर चुकी थी, उसकी बहन सुजाना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उसके सबसे करीबी दोस्त पांचिटो और गुइदो अब इस दुनिया में नहीं थे। इसी बीच पहली रात आई। टेम्परेचर -30 तक गिर गया। मार्सेलो पेरेज ने फ्यूजलाज के खुले हिस्से को बंद करने की कोशिश की और थोड़ी